So hey everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk about the centriole and the centrosome. So this topic is very important because this organelle is very specific for animal cells. यानी जो आपके सेंट्रियोल हैं ये सिर्फ आपके एनिमल सेल्स में देखने को मिलते हैं, ना कि आपके प्लांट सेल में. सो जो आपकी डिफरेंशिएटिंग ऑर्गेनेल हैं उन पे से क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, तो आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को प्लीज बहुत गौर से सुनिएगा. सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स क्रैक इट गाइज. These are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section and after that you need to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पे क्लिक करेंगे you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करें क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक subscription pack लिया, विपिन नाम का कोड यूज किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पे करने होंगे. लेकिन इसी के अपोजिट अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% डिस्काउंट मिलता है आपको, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पे करने पड़ेंगे पर मंथ. यानी आपकी मंथली एफिशिएंट कॉस्ट 5 गुना तक रिड्यूस हो सकती है. एंड अगर आप विपिन कोड यूज करके 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं. आपको क्या करना है, विपिन कोड यूज करना है, स्क्रीनशॉट खींचकर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेजना है जिनका लिंक मैं आपको लास्ट स्लाइड में दे दूंगा. तो आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप बैच मिल जाएगा, आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन एज वेल एज टाइप्ड, आपको मेरी सारी पीपीटीज मिल जाएंगी जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, एज वेल एज आपको मेरी सारी डीपीपी शीट्स मिल जाएंगे एंड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे. ऑलराइट, बढ़ते हैं. तो पहले सेंट्रियोल की बात कर लेते हैं, फिर सेंट्रोसोम की बात कर देंगे. सो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये आपके इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट. एंड ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपके परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, यानी 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं इस तरीके से. इफ दिस इज द वन सेंट्रियोल, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड वन. सो इनके बीच में क्या एंगल रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा. और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनको सराउंड करने वाला जो मटेरियल रहता है इसे हम कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर स्पेस. ओके, सो ये जो पर्टिकुलर यहां पर मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगी इसे पेरीसेंट्रियोलर स्पेस कहा जाता है. और आपके सेंट्रियोल्स प्लस दिस स्पेस इज कॉन्स्टिट्यूटिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम. ओके, सो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल आपके लगभग कॉमन है. फर्क किस चीज का है, आपका सराउंडिंग मैटर का. सो अगर आपका मैटर यहां पर प्रेजेंट है तो सेंट्रोसोम हो जाएगा, अगर सिर्फ सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलरली अरेंज है तो उन्हें सिर्फ सेंट्रियोल ही बोला जाएगा. सो सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है. क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन कैसे होगी, सिर्फ फ्लूइड है इसके अंदर, राइट. सो इट कंटेन्स 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो ट्यूब लाइक 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. ये 2 स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है. दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल और द पेरीसेंट्रियोलर स्पेस मैट्रिक्स. सो यहां पर क्या होगा, इन दोनों सेंट्रियोल्स के चारों ओर पेरीसेंट्रियोलर अमॉर्फस जो है मटेरियल प्रेजेंट रहेगा. So both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other in which each has organization like a cartwheel. यानी ये जो पर्टिकुलर आपके सेंट्रियोल्स रहते हैं इनके बीच में 90 डिग्री एंगल रहता है. और एक सेंट्रियोल की अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कार्ट व्हील जैसा है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा. देखिए इस तरीके का. सो आपने देखा था सिलिया और फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट थी. आपके 9 जो डुबलेट्स थे यानी 9x2 वो आपके पेरीफेरी पे प्रेजेंट थे, और आपके 2 जो सिंगलेट्स थे यानी 2x1 वो आपके सेंटर पे प्रेजेंट थे. लेकिन यहां पर क्या होता है, सेंट्रियोल के अंदर 9+0 अरेंजमेंट होती है, ये आपको याद करना है. यहां पर क्या है, जो डुप्लेट थे आपके सिलिया फ्लैजेला में वो यहां पर ट्रिपलेट हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3. सो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट. आपके 3 अलग अलग जो है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट आपको यहां पर देखने को मिलता है. प्लस सेंटर पे कुछ भी नहीं है. सेंटर पे सिलिया फ्लैजेला में आपके 2 सिंगलेट्स थे, लेकिन यहां पर सेंटर पे कुछ भी नहीं है. इट मींस दैट इट इज 9+0 अरेंजमेंट, और यहां पर डुप्लेट की जगह आपके ट्रिपलेट आ गए हैं. सो ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है. जैसे वहां पर आपका रेडियल स्पोक था वैसे यहां पर भी स्पोक है, सॉरी, जो इसे सेंटर पे कनेक्ट करता है. देन दिस इज द सेंट्रल हब. वहां पर सेंट्रल शीथ थी सिलिया और फ्लैजेला में, यहां पर सेंट्रल हब है जिसपे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल आपका नहीं प्रेजेंट, इसीलिए इसे 0 बोला गया है. पिनहेड मतलब जो आपके स्पोक को कनेक्ट करता है टू द माइक्रोट्यूब्यूल, उसे आप पिनहेड बोलते हैं. एंड एसी लिंकर मतलब जैसे समझ लो आप इन्हें नाम दे रहे हो ए बी सी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो ये भी ए बी सी हो गया. तो एक माइक्रोट्यूब्यूल के सी को ओके या फिर दूसरे ट्रिपलेट के ए को कनेक्ट करने वाला जो लिंकर रहता है इसे हम लिंकर बोल रहे थे सिर्फ,
लेकिन यहाँ पर इसे AC लिंकर बोलेंगे हम लोग सेंट्रियोल के अंदर। सो एक कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर centriole only. So they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. ट्यूबुलिन प्रोटीन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल की बात हो रही है, तो 3 के कॉम्बिनेशन में यानी ट्रिपलेट के फॉर्म में 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आपके वहां पर प्रेजेंट होंगी। सो 9 into 3 यानी ट्रिपलेट की फॉर्म में आपके 9 जो है वहां पर पैटर्न्स प्रेजेंट होंगे। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, राइट। पेरीफेरी पे जितने भी प्रेजेंट है 9 के 9 सारे के सारे ट्रिपलेट होंगे। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स लिंक्ड होते हैं बाय AC लिंकर। ओके, सेंट्रल पार्ट जो है ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस, और इसे आप हब बोलते हैं, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक मेड ऑफ प्रोटीन। यानी यहां पर जो सेंट्रल हब होता है वो आपका बेसिकली पेरिफेरल सेंट्रियोल से किस तरीके से, या फिर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से किस तरीके से कनेक्ट होगा, आपका रेडियल स्पोक से। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। यानी सिलिया एंड फ्लैजेला के आपके 3 कंपोनेंट्स थे। फ्लैजेला आपने देखा होगा, पहला आपका बेसल बॉडी, फिर आपका फिलामेंट, फिर आपका हुक, राइट। सो जो बेसल बॉडी है किसकी बनी होती है, बेसल बॉडी आपकी सेंट्रियोल की बनी होती है। इसका कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें 9+0 अरेंजमेंट आपकी प्रेजेंट होती है। जो स्पिंडल फाइबर आप देखते हैं सेल डिवीजन के दौरान, वो भी आपका उसमें सेंट्रियोल का कंट्रीब्यूशन होता है, दैट गिव राइज टू द स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट है, प्लांट में ये एब्सेंट होता है। सिंस आपके सेंट्रियोल एनिमल में प्रेजेंट होते हैं तो यहां पर इसे एस्ट्रल सेल डिवीजन बोला जाता है, और प्लांट में एब्सेंट होते हैं तो यहां पर इसे एनेस्ट्रल सेल डिवीजन बोला जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनसीईआरटी में थोड़ी कम डिटेल्स थी, लेकिन कार्टविल स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है, तो प्लीज मेक श्योर आप इसको ठीक से रिवाइज भी करो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब ओके टू द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। विपिन नाम का कोड आप यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और आप अगर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ जाएं, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।